व्यापार पेशे से आय की गणना कैसे की जाए। जब प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया हो तो कैसे काउंट करें। एक क्वेश्चन देखिए, नेहरू एक व्यापार के मालिक हैं। 31 मार्च 20 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि खाता ये दिया हुआ है। इसमें देखिए आपका नेट प्रॉफिट 2,80,840 रुपये प्रोफार्मा मैंने बताया है। पहले 2,80,840 को ले लेंगे, इसमें अस्वीकृत मदों को जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए किराया दर और कर लिखा है 2,900 रुपये। इसके बारे में नीचे आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये ध्यान देंगे। नेहरू अपना व्यापार किराए के भवन में चला रहे हैं, जिनका आधा वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। किराया दर कर में 2,400 उस भवन के किराए के हैं, तो 2,400 का आधा 1,200 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। ये नीचे आप सॉल्यूशन में देखेंगे। नेट प्रॉफिट पहले नोट कर लिए 2,80,840। रेंट ऑफ 1/2 ऑफ प्रेमिसेस, भवन का आधा भाग किराया जो है ये आपका 1,200 रुपये डिसअलाउड माना जाएगा। आगे के आइटम को ध्यान देंगे। किराया दर कर में 1,200 रुपये डिसअलाउड हो गया। घरेलू व्यय आपका डिसअलाउड होता है। डूबत ऋण के लिए आयोजन 1,200 रुपये डिसअलाउड होगा। उसके बाद आपका देखेंगे आगे, मरम्मत नवीनीकरण लिखा हुआ है, व्यापार भवन के लिए नहीं है इसलिए डिसअलाउड। मोटर कार की बिक्री पर हानि जो निजी प्रयोग में थी ये आपका डिसअलाउड माना जाएगा, निजी प्रयोग का जो है। उसी प्रकार जीवन बीमा प्रीमियम डिसअलाउड माना जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस। पूंजी पर ब्याज 1,090 रुपये, ये भी आपका डिसअलाउड माना जाएगा। ह्रास के लिए आयोजन 2,500 रुपये डिसअलाउड। आयकर के लिए आयोजन 3,900 रुपये डिसअलाउड। तो जितने भी ये डिसअलाउड खर्चे जिसकी वजह से मेरा लाभ कम हो गया, इसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। ये आपका सॉल्यूशन में देख सकते हैं। घरेलू व्यय, डूबत ऋण आयोजन, मोटर कार की बिक्री पर हानि, ये सारे आइटम को ये 65,840 रुपये हम ऐड कर देंगे। अब क्रेडिट साइड में देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज जो रहता है ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। मकान संपत्ति का किराया ये भी आपका अदर सोर्स मकान संपत्ति से आय शीर्षक में टैक्सेबल होता है। तो दोनों हो जाएगा ऐसी आय जो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है, इसलिए इन दोनों को माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका नीचे वर्ष में वास्तविक डूबत ऋण अपेक्षित 550, आयकर नियमों के अनुसार स्वीकृत राशि 1,700 रुपये। ये दोनों स्वीकृत खर्चे हैं आयकर अधिनियम के अनुसार क और ग, लेकिन लाभानी खाते में कहीं पर भी डेबिट किया हुआ नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों खर्चों को इसके अंतर्गत हम माइनस कर देंगे। वर्ष में वास्तव में भुगतान किया गया आयकर 4,200 रुपये। अब आयकर अस्वीकृत होता है परंतु लाभानी खाते में डेबिट नहीं किया गया है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार से व्यापार से आय की गणना इसके अंतर्गत कर ली जाएगी। मैं आगे और बता रहा हूँ। इसमें ये देखिए, आइटम अलाउड बट नॉट चार्ज, डूबत ऋण और ये आपका डेप्रिसिएशन दोनों को माइनस कर दिए। ये व्यापार पेशे, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इनकम, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्रेडिट में दिया था, दोनों को माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल आएगी। मुझे प्रश्न में निकालना है, ध्यान से पढ़ेंगे, पीडीएफ फाइल निकाल कर इसको हल करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रास टोटल इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ये जो 5,400 रुपये एनुअल वैल्यू दिया है, इसका 30% हम माइनस कर देते हैं। पहले भी पढ़ा है, 3,780 रुपये। व्यापार पेशे के लाभ ऊपर आपने देखा 3,33,630, इसको जोड़ देंगे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो है 5,400 रुपये, इसको जोड़ देंगे तो ग्रास टोटल इनकम 3,42,810 रुपये आ जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। आगे और भी प्रश्नों के सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ फाइल में भेजे हैं, आप सबका अध्ययन करके देखिए। धन्यवाद।